मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे और ये कर्क राशि में गोचर करने लगेंगे 30 मई से। 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं मंगल और शुक्र की जब युति बनेगी तो कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। अफेयर वगैरह के चक्कर से दूर रहना होगा, अन्यथा कहीं न कहीं आप बदनाम हो सकते हो, कलंकित हो सकते हो। यहाँ पर शुक्र जैसे ही कर्क राशि में 30 मई को जाएंगे और ये यहाँ पर रहेंगे 6 जुलाई तक। 7 जुलाई को फिर इनका प्रवेश सिंह राशि में हो जाएगा। तो 5 राशियाँ महाभाग्यशाली रहेंगी धन को लेकर के। पहली महाभाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है मेष। मेष राशि में धन के ये स्वामी होते हैं और साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। धन स्थान से तीसरे बैठेंगे। इनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का भी केंद्रीय प्रभाव रहेगा। मंगल नीच हैं तो मंगल का नीच भंग कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। मन पर मंगल और शुक्र 2 ग्रह आपके गोचर करेंगे। पैसे के लिए तो बड़ा शानदार रहेगा, यानी कि आर्थिक स्थिति में आपके विशेष तौर पे सुधार होते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यदि आप प्रेम वोम के चक्कर में पड़े हुए हो तो कहीं न कहीं इस वक्त आप कलंकित हो सकते हो। हालांकि कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पे इस वक्त सभी मेष राशि वालों को बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक तो एक मंगल की उच्च की दृष्टि आपके दशम भाव पे है और दूसरे शुक्र की भी दृष्टि जब आपके दशम भाव पे मित्र राशि पे पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला, धन सुख समृद्धि देने वाला, वैवाहिक जीवन में स्थितियां अनुकूल कराने वाला रहेगा। लेकिन वहीं पर जो मैंने सावधानी बताई है इसका आप जरूर ध्यान रखिए और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का भी आप जप करते रहिए। दूसरी राशि जो महाभाग्यशाली है, जिसको धन का विशेष तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह राशि दिखाई पड़ रही है कर्क। आपकी कुंडली में इच्छा पूर्ति के मालिक होते हैं शुक्रदेव, आमदनी के मालिक होते हैं शुक्रदेव, टूरिंग ट्रेवलिंग के मालिक होते हैं शुक्रदेव। तो ऐसे शुक्रदेव जब लग्न पर नीच के मंगल के साथ बैठ जाएंगे, अपने स्थान से तृतीय केंद्र में बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है आप चाहे नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, कुछ भी करते हो, निश्चित तौर पे धन आपके पास तेजी से इस अवधि में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वह अवधि रहेगी 30 मई से लगा करके 6 जुलाई तक। इस पीरियड में पैसा तो आपके पास ज़बरदस्त तरीके से आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपके मस्तिष्क पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं आपको भी यह युति कलंकित कर सकती है अगर आप प्रेमबाजी के चक्कर में पड़ते हो, किसी लड़की के पीछे पड़े हो या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हुई है, तो ऐसे में भी कहीं न कहीं कलंकित हो जाने के योग बने हुए हैं। लेकिन पैसे को यह दिलाने वाली युति रहेगी। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली यह युति रहने वाली है। कुछ भी आप करते हो निश्चित तौर पे लाभ होगा। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हो और आपकी राशि मेष या कर्क में से कोई भी है तो इस समय आपको सचेत होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि पर भटकाव रहेगा तो कहीं न कहीं अध्ययन के क्षेत्र से आपका मन हट सकता है, भटक सकता है। गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का आपको भी इस अवधि में जप करना चाहिए, क्योंकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव इस युति पे है। तो भटकाव आपके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो, आपको कलंकित ना कर सके, तो उपाय जरूर करिएगा। तीसरी भाग्यशाली राशि जो है दिखाई पड़ रही है, वह राशि दिखाई पड़ रही है कन्या। भाग्य के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज आपकी कुंडली में, और साथ ही साथ धन का डिपार्टमेंट भी शुक्र के अंतर्गत आता है। मंगल नीच अवस्था में आपके सोर्स ऑफ इनकम पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि नीच भंग गुरु इनका जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब कोई ग्रह नीच का होता है तो कहीं न कहीं दिक्कत उत्पन्न करता है।
आय के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है यदि आप उपाय नहीं करते हैं तो ऐसे में जब शुक्र और मंगल की युति आपके इच्छा पूर्ति के भाव में बनेगी तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त शानदार योग बन जाएगा। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से पैसा ज़बरदस्त तो आपके पास आएगा ही आएगा। इस पीरियड में भाग्य भी आपका 10 गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ के साथ देगा। कोई भी ग्रह जब 11वें भाव में एकादश भाव में गोचर करता है तो उसका अशुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके कुंडली में शुक्रदेव भाग्य के मालिक हैं। पहली चीज़ तो ज़बरदस्त तरीके से आपका भाग्य बढ़ाएंगे और धन के मालिक हैं, तो इस समय आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त तरीके से सुधरते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो। इसके अलावा जो भी कन्या राशि या कन्या लग्न के व्यक्ति ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर सट्टे का काम करते हैं, उसमें विशेष लाभप्रद स्थिति दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हो तो इस समय बुद्धि में आपके भटकाव रहेगा, पढ़ाई से मन आपका भटक सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों को विशेष तौर पे इस पीरियड में सचेत रहना होगा। और अगर आपका मन इस पीरियड में पढ़ाई में न लगे तो आपको चाहिए कि शनि देव के मंत्रों का यथाशक्ति आप जप करते रहें ताकि आपके बुद्धि में भटकाव ना हो, प्रेमबाजी के चक्कर से आप दूर रहिएगा। वैसे यह युति कन्या राशि वालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं रहेगी। ज़बरदस्त तरीके से आर्थिक लाभ होता हुआ सभी कन्या राशि वालों को दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जो अगली राशि क्रम में दिखाई पड़ रही है वह राशि दिखाई पड़ रही है धनु राशि। धनु राशि के अष्टम भाव में मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं। अष्टम भाव में मंगल नीच हैं तो कहीं न कहीं जब गुरु का केंद्रीय प्रभाव इनके ऊपर है तो नीच भंग तो हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा कोई भी ग्रह हो अगर वो नीच अवस्था में हो तो फल नहीं दे पाता है। आपकी कुंडली में शुक्र महाराज एक तो एक विपरीत योग बना करके बैठेंगे क्योंकि ये छठे के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं। दूसरी चीज़ गुरु का केंद्रीय प्रभाव रहेगा। तीसरी चीज़ मंगल शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में है। और चौथी चीज़ आमदनी के मालिक हैं और आमदनी भाव से शुक्र बैठेंगे दसम स्थान पर। एक तरफ जहां गुरु आपके आमदनी को बढ़ा रहे हैं वहीं पर मंगल और शुक्र 8वें भाव में युति बनाएंगे। मंगल की उच्च दृष्टि आपके धन भाव पे जाएगी और वहीं पर शुक्र की मित्र दृष्टि आपके धन भाव पे जाएगी। और अगली चीज लग्नेश आपके लग्न को और इच्छा पूर्ति के भाव को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये रहा धनु राशि वाले भी इस पीरियड में विशेष तौर पे लकी रहेंगे। पैसे को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से धन आगमन का योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। शुक्र और मंगल की युति से आर्थिक लाभ आपको मिलेगा और वहीं पर कहीं न कहीं परिवार का भरपूर मात्रा में सपोर्ट भी मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अब बात करें अगर अंतिम राशि की, तो अंतिम राशि क्रम में नज़र आ रही है वह भी गुरु की राशि है मीन। मीन राशि में शुक्र महाराज यहाँ भी बेशक अकारक होते हैं, 8वें के स्वामी हैं और तृतीय होते हैं। ऐसे शुक्र बैठेंगे आपके पंचम स्थान में और मंगल ऑलरेडी यहाँ पर पहले से विराजमान है, नीच अवस्था में है। विद्यार्थियों के लिए तो भैया यह युति मीन राशि में अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि इस समय आपका मन भटक सकता है, बुद्धि भटक सकती है और गलत डिसीजन आप ले सकते हो, प्रेमबाजी के चक्कर में आप पड़ सकते हो। अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़े तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा कि गुरुदेव के मंत्रों का इस पीरियड में आप जप करना शुरू कर दीजिएगा तो बुद्धि में भटकाव नहीं होगा। पहली चीज़। अब बात करते हैं शुभ प्रभाव क्या मिलेगा। तो एक तरफ जहां पर मंगल बुद्धि पे नीच अवस्था में बैठे थे वहीं पर जैसे ही 30 मई को शुक्र यहां पर गोचर करना शुरू कर देंगे तो पहली चीज़ तो उन व्यक्तियों के लिए शानदार योग बन जाएगा जो किसी भी प्रकार के शेयर सट्टे के काम से जुड़े हैं, उनको विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ मंगल की सीधे दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ रही है, उच्च की दृष्टि है। कोई भी ग्रह
जब अपने उच्च भाव पे दृष्टि डालता है तो उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। एक तो एक मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, दूसरी चीज यहाँ पर बैठ करके शुक्र देव भी अपने मित्र के घर को बढ़ाने का काम करेंगे। इसका मतलब ये रहा, नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, दोनों ही मामलों में आर्थिक लाभ आपको ज़बरदस्त तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर कोई इच्छाएं आपकी अधूरी हैं तो निश्चित तौर पर वह इस समय पूरी हो सकती हैं। पैसे को लेकर के यह युति मीन राशि वालों के लिए भी ज़बरदस्त लाभप्रद दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक दिक्कत भी आपको होते हुए दिख सकती है। वह दिक्कत यह है कि मंगल नीच के हैं, पेट पर बैठे हैं, और वहीं पर शुक्र महाराज ये अष्टम के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ शुक्र के पास जो है डिपार्टमेंट होता है तीसरे घर का। दो अशुभ भावों के स्वामी हो करके शुक्र देव बैठेंगे पंचम भाव में, और वहीं पर मंगल भी नीच के हैं। तो खाना पीना यदि आप बाहर खाते हो तो बहुत संभल करके खाइएगा, ऊट पटांग मत खाइएगा, सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। जिन लोगों को पेट जन्य किसी भी प्रकार की पहले से बीमारी चल रही है उनके लिए यह युति गड़बड़ करेगी। निश्चित तौर पे पेट संबंधी दिक्कत आपको हो सकता है फेस करनी पड़े। यह युति भी शेयर सट्टे को बढ़ाने वाली, पैसे को बढ़ाने वाली, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली रहेगी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।